अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो फाइनल राउंड का रिजल्ट आखिरकार किसके पक्ष में आया है, किसकी हुई है जीत, किसकी हुई है हार, इस पे करेंगे इस वीडियो में बात। साथ ही साथ गौतम का खेल कैसे इस फूड कंपटीशन के बाद खत्म होने वाला है, कौन जाने वाला है जेल, कौन होने वाला है घर से बेघर, राही और प्रेम के रिश्ते का क्या होने वाला है, फूड कंपटीशन के बाद की कहानी कैसे होने वाली है, क्या कोठारी परिवार का अस्तित्व रहने वाला है या फिर कोठारी परिवार में आपको बंटवारा देखने को मिलेगा, कोठारी परिवार में किस पे लगाया प्रेम ने सबसे बड़ा इल्जाम, और क्या हुआ साहब परिवार में जब पोल खुलती हुई नजर आएगी तो सूखी। तो ये सारा चीज़ जो है आपको आगे मेकर्स तो दिखाते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको कि आखिरकार आगे जाकर इन सारी शो में, इन सारी जो फूड कंपटीशन का जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से एक नई स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस स्टोरी में आपने जहां दिग्विजय जैसा दोस्त देखा अनुपमा के साथ, जो हमेशा वो कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नजर आए, यहाँ तक कि कई बार जो है अनुपमा डगमगाती हुई महसूस की, लेकिन दिग्विजय ने उसे साहस दिया और साथ ही साथ दिग्विजय ने उसे आखिर तक वहां तक पहुंचाया है जहां तक पहुंचकर अनुपमा फाइनली अपनी जीत की खुशियां जो है मना सकती है। तो अगली कहानी में क्या दिग्विजय होने वाले हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। अगली कहानी में क्या ख्याति होने वाली है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या सच में ख्याति, दिग्विजय और बाकी लोग जो है वो इस कहानी का, खास करके इस अनुपमा की कहानी का साथ छोड़कर जाने वाले हैं, कैसी होगी आगे की कहानी, क्या होगा आगे जाकर फूड कंपटीशन के बाद, इन सारी बातों पे इस वीडियो में करेंगे बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में जो डर था सबको, उस डर को कहीं ना कहीं एक तरह से कम कर दिया अनुपमा ने, खास करके तब जब नमक और चीनी में फ़र्क समझना अनुपमा ने एक तरकीब निकाली। वो तरकीब था, खास करके अब तक हम वो कहावत सुनते हुए आ रहे थे, जले पे नमक छिड़कना। रिसेंट एपिसोड में अनुपमा की कृपा के बाद खास करके अनुपमा ने इस तरीके से कृपा बरसाई कि हमें वो नज़र भी आया कि सच में जले पे नमक छिड़कना एक तरह से स्वाभाविक चीज़ों में नहीं आती है, उसे एक तरह से हम लोग खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं। फाइनली जहाँ अनुपमा ने अपना ही उंगली काट कर उस पर नमक छिड़का और पता चल गया कि ये नमक है, वहीं पर चीनी को छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वहीं पर फटाफट अनुपमा ने सारी नमक को सारे इंग्रेडिएंट्स या फिर यूवनों की सारी डिश में डालकर एक तरह से 5 मिनट में डिश तैयार करके दे दिया। हालांकि जब बाहुबली थाली में पहुंचा खाना तो हमने कई चीज़ें तो देखा ही नहीं कि वो कैसे बन गया, लेकिन खैर क्योंकि ये अनुपमा का कॉम्पिटिशन है तो यहाँ सब कुछ आँख झपकते ही हो जाता है। हो सकता है आँख झपकते ये सारी चीज़ हो गया होगा, लेकिन अब जो है फूड कॉम्पिटिशन में एक फाइनल दाव खेला है जज ने। वो दाव कुछ और नहीं, वो दाव है कि आप अपनी थाली को नहीं, आपके अपोनेंट जो हैं आपकी थाली को टेस्ट करेंगे और वो बताएंगे कि आखिरकार आपके खाने कैसे हैं। जहाँ पर प्रेम टेस्ट करता हुआ नजर आएगा अनुपमा की थाली, तो वहीं पर अनुपमा जो है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी प्रेम की थाली, और प्रेम की थाली टेस्ट करने से पहले ही आएगा सीक्रेट अनुपमा का, जिसके बाद अनुपमा की होगी तारीफ कि आपने बिना टेस्ट किए हुए इतना बड़ा खाना बनाया, इतनी बाहुबली टाइप का एक थाली तैयार किया। इसमें कहीं ना कहीं आपको कांग्रेचुलेट, एक तरह से शुभकामनाएं, एक तरह से कांग्रेचुलेट करना तो बनता ही बनता है, लेकिन वहाँ पर सवाल आपको ये भी दिखाई देगा कि जहाँ प्रेम जो अब तक अहंकार में था, अचानक से फिनाले के आखिरी राउंड में आते आते प्रेम अचानक से धीरे धीरे इतना डाउन होता हुआ जा रहा है कि शायद वो पाताल लोक न चला जाए। क्योंकि हमने भी पहले आपको बताया था कि किस तरीके से प्रेम जो है उसको रियलिटी बोध हो जाएगा, रियलिटी चेक मिल जाएगा आखिर तक आते आते, और वही आपको दिखाई दे रहा है। एक सहमा सा डरा सा प्रेम आपको